Good evening, everyone. Please let me know whether my voice is clear to everyone. Are you able to hear me? Please put in the chat box. Thank you so much, sir. Now I am going to present my screen. Is it visible to all of you? Okay, thank you, sir. So let's start with today's lecture. This is our session number 28. Okay, and in today's session, what we are going to cover, these are the today's topics. We are going to cover homophones, then we'll take some vocabulary practice, and we'll take one conversation, that is conversation between two friends meeting after a long time. Okay, so as I told you in previous lecture, we are practicing our previous syllabus and few new syllabus. I would, excuse me, sorry, I would add every time. Okay, so let's go further. Homophones. Homophones are words that sound the same but have different spellings and meanings. Okay, homophones क्या होते हैं? homophones ऐसे words होते हैं जिनका sound मतलब जो सुनने में सेम लगते हैं लेकिन उनके स्पेलिंग्स अलग होते हैं और उनके मीनिंग्स भी अलग होते हैं. ओके, तो व्हाट आर दोज? मराठीत बघूया आपण. होमोफोन म्हणजे असे शब्द असतात ज्यांचा उच्चार सेम होतो, उच्चार सारखा असतो, पण त्यांच्या स्पेलिंग आणि त्यांचे अर्थ वेगवेगळे असतात. ओके, जसं इथे मी खाली काही एक्झाम्पल्स दिलेत बघा. हिअर, हिअर, पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये HERE आणि HEAR असे दोन स्पेलिंग दिलेले आहेत. पहिल्या हिअरचा अर्थ आहे इथे. ओके, आणि दुसऱ्या हिअरचा अर्थ आहे ऐकणे. मग होमोफोन्स मध्ये वाचताना आपण दोन्ही शब्द बघा सेम वाचतोय, हिअर, हिअर. ओके, पण स्पेलिंग्स डिफरंट आहेत आणि अर्थही वेगळा आहे. ओके, जैसे हियर में पहला स्पेलिंग आपका HERE, मतलब हियर का मीनिंग भी अलग है. यहाँ पे हियर का मीनिंग है यहाँ, और दूसरा जो हियर उसके साथ दिया हुआ है HEAR, उसका मीनिंग है सुनना. ओके, तो बोलते वक्त हियर ही बोलेंगे दोनों को भी, लेकिन दोनों का स्पेलिंग अलग है और उनका मीनिंग भी अलग है. वैसे ही और वर्ड्स है राइट, राइट. ओके, फिर से उसका साउंड सेम है राइट, पण दोघांच्याही स्पेलिंग वेगवेगळे आहेत आणि अर्थ पण वेगळा आहे. पहला जो राइट है RIGHT, दैट मीन्स राइट मीन्स उजवा. ओके, दाहिना बोलते हो आप, दाया बोलते हो. एंड WRIT, राइट मीन्स लिखना, लिखने. पहले राइट का और एक मीनिंग होता है करेक्ट. ओके, देन थर्ड एग्जाम्पल देखिए, सेल, सेल. दोनों को भी कैसे पढ़ा है मैंने? सेल. काय उच्चार केला आहे मी? सेल. पण स्पेलिंग वेगवेगळे आहेत दोघांच्याही. SAIL सेल आणि SALE सेल. SAIL सेल म्हणजे काय? आपण जी होडी चालवतो, बोट चालवतो, त्याला सेलिंग म्हणतात. तर तो आहे SAIL सेल, नाव चलाना. ओके, और SALE सेल मतलब जो आपका सेल वगैरह लगता है ना, म्हणजे तुम्ही एखाद्या वस्तूंचा सेल लागतो म्हणतो आपण, तर तो सेल आहे हा. देन BNB, BEEB मतलब कोई भी मक्खी, हनी बी वगैरह, तो उसका बी है BEE. और BEB क्या है?
ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। जैसे टू बी का फॉर्म होता है तो वो BEB है। ओके, फिफ्थ एग्जाम्पल है होल होल। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोघांचाही उच्चार सेम आहे, होल होल। लेकिन HOLE होल जो है उसका मीनिंग क्या है, त्याचा अर्थ काय आहे, एखादं छिद्र। ओके, आणि WHOLE होल म्हणजे काय, संपूर्ण। WHOLE होल मतलब पूरा। ओके, तो ऐसे ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इनको होमोफोन्स बोला जाता है। होमो मतलब सेम, फोन्स मतलब आवाज। ओके, तो जिनका आवाज सेम आता है लेकिन उनका स्पेलिंग अलग होता है और उनका मीनिंग भी अलग होता है। त्यांचा उच्चार सेम असतो पण त्याचा अर्थ आणि त्याची स्पेलिंग वेगळी वेगळी असते, त्यांना आपण काय म्हणतो, होमोफोन्स। तो अगर आपको ऐसे कुछ होमोफोन्स पता है तो जरा चैट बॉक्स में लिखिए सब लोग। लक्षात ठेवायचं, उच्चार सेम असला पाहिजे पण स्पेलिंग वेगवेगळ्या असल्या पाहिजेत। ओके, चलो देखते हैं। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। हियर आणि इयर, सर हियरचा स्पेलिंगमध्ये आपण ह चा उच्चार करतो आणि इयरच्या स्पेलिंगमध्ये ई चा, मग त्यापेक्षा आपण असं म्हणू शकतो। एक मिनिट, मी व्हाईट बोर्ड ऑन करते। आपण इयर आणि इयर बोलू शकतो। सॉरी, यांचा उच्चार सेम होतो। हियर मध्ये काय होतं, आपण ह चा उच्चार करतो, त्यामुळे हियर इयर नाही येणार, इयर इयर अशा पद्धतीने येऊ शकतं। ओके, प्लेन प्लेन, व्हेरी गुड। वेट वेट, व्हेरी गुड। I, very good. No, no, yes. Dear, dear, yes. Plant, plant. इथे दोन्ही स्पेलिंग सेम आहेत। दोन प्लांटचे अर्थ वेगवेगळे होतात, पण तुमच्या स्पेलिंग सेम असल्या कारणाने त्याला आपण कन्सिडर नाही करू शकत। तो एकच शब्द आहे ज्याचे दोन मीनिंग्स आहेत। ओके ओके, सी सी, व्हेरी गुड सर। ठीक आहे, इट मीन्स तुम्हाला सगळ्यांना हे, कारण खूप इझी टॉपिक आहे, तुम्हाला कळलेला आहे। तर आपण एक काम करूया, विल गो टू एक्सरसाइज। ओके, होमोफोन्स के ऊपर हम लोग एक एक्सरसाइज लेंगे। इसमें आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है और जहाँ पे ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड डालना है। जो सेकंड कॉलम है वहाँ पे देखिए आपको दो दो स्पेलिंग्स दिए हैं, मतलब होमोफोन्स दिए हुए। तो उन होमोफोन्स में से कौन सा करेक्ट वर्ड इस ब्लैंक में आप फिट कर सकते हो वो आपको लिखना है। ओके, तो आपको ही पढ़ना है और आपको ही, नहीं तो एक काम करते हैं, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, दोनों के मीनिंग बताती हूँ, आपको करेक्ट कौन सा है वो बोलना है। ठीक है, आई लाइक टू डैश इन माई जर्नल ईच डे। पहला ऑप्शन है, दोनों राइट है ऑप्शन। पहला राइट जो है उसका मीनिंग है लिखना, और दूसरा राइट है उसका मीनिंग है करेक्ट या फिर दाया म्हणजे उजवा, आणि पहिल्या राइटचा अर्थ आहे लिहिणे। तो फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा, कौन सा राइट आएगा, लिखिए चैट बॉक्स में। यस, WRITE, राइट। आई लाइक टू write in my journal each day, very good. Now the second one, she made a wish and dash hard। उसने विश की और क्या किया, BLUE ब्लू या BLEW ब्लू। BLUE ब्लू मतलब
नीला, निळा रंग म्हणतो ना आपण, ब्ल्यू. आणि BLEW ब्ल्यू मतलब फुंकना, फुंकर मारणे. ओके, मग काय येणार सेकंडचा आन्सर सांगा मला, कोणता ब्ल्यू येणार? BLEW ब्ल्यू. व्हेरी गुड. म्हणजे ते करतात ना बरेच जण, विश करतात तसं, डोळ्याची पापणी काढून हातावर ठेवतात, विश करतात आणि नंतर फुंकर मारतात, तर ती फुंकर म्हणजे ब्ल्यू, BLEW ब्ल्यू. ओके. थर्ड है माय सॉकर टीम डैश. Sorry, break. होल्ड ऑन. ओके. Priyanka madam is not there. You have to put on the recording. Otherwise, I will put it on. ओके. Give me a second. I'll just start recording. Sorry for the break. Okay, then we'll go for the next one. My soccer team dash the game today. ओके, आमची सॉकर टीम जी आहे ती गेम तर काय केलंय ते सांगायचं आहे. 1 ONE1 आणि WON1. ONE1 मीन्स एक. ओके, WON1 मीन्स जिंकणे. ओके. Oh, we'll start. You want laptop? So tell me what will be the answer? Today is our 19th lecture. 1, WON1. Very nice. Then the fourth one, there is only one more dash left. There is only one more dash left. यहाँ पे 2 वीक दिए हैं. WEE वीक मीन्स आठवड़ा आणि WEAK वीक मीन्स दुर्बल. ओके, तो बताइए दोनों में से कौन सा आएगा, फोर्थ में कौन सा वीक आएगा? WEEK. वेरी गुड. The next one is I had large dash of pumpkin pie. अभी यहाँ पे पीस लिखना है हमें, लेकिन कौन सा पीस? PIECE पीस म्हणजे टुकड़ा. ठीक है. एंड PEACE पीस मतलब शांति, शांतता. तो आई हैड लार्ज पीस ऑफ पम्पकिन पाई, कौन सा पीस आएगा बताइए? PIECE. वेरी गुड. Then the next one, let's dash the marbles using this scale. Let's dash the marbles using this scale. वे करना है. ओके, तो WAY वे मतलब रास्ता, मार्ग म्हणतो आपण. आणि WEIGH वे म्हणजे वजन करणे, वजन करना. तो क्या आएगा यहाँ पे सिक्स्थ पे? WEIGH. टी तो लिखा ही नहीं है. WEIGH वे इज अ, उसको बोला जाता है वर्ब. ओके, और जब आप वेट लिखते हो, टी लिखते हो, तो वो नाउन बन जाता है. ओके, तो ये वे है. ओके, वर्ब है. यस. नाउ नेक्स्ट वन इज क्लोज वन डैश एंड रीड द चार्ट. अभी आप में से किसी ने ये एग्जाम्पल दिया था. क्लोज वन डैश एंड रीड द चार्ट. आई EYEI मतलब आंखें, एंड आई मतलब मैं. तो बताइए कौन सा आएगा ऑप्शन? EYEI. वेरी गुड. डू यू डैश इफ दे आर हियर येट. डू यू डैश इफ दे आर हियर येट. नो लिखना है आपको, लेकिन कौन सा नो लिखना है? KNOW. नो मतलब पता होना, माहीत असणे, आणि नो म्हणजे नाही. NO म्हणजे नाही. ओके, NO मतलब नहीं. तो दोनों में से कौन सा नो आएगा बताइए? KNOW. नो मतलब पता होना. डू यू नो इफ दे आर हियर येट. क्या आपको पता है कि वो अभी तक यहाँ पे आए हैं कि नहीं आए हैं, ऐसा पूछा है. ओके. नाइन्थ है आई विल बी डैश ईयर्स ओल्ड इन 2 days. 8 लिखना है, लेकिन कौन सा वाला 8? पहला वाला 8 जो है EIGHT, दैट इज नंबर 8. ओके, और ATE 8 मतलब खाना.
तो बताइए कौन सा 8 आएगा ईयर्स के लिए? EIGHT 8. यस. देन द नेक्स्ट वन, द ब्लैक डैश ग्रैब्ड अ फिश टू ईट. यहाँ पे बेयर है, BARE बेयर, मतलब जैसे बेयर फुट होता है बिना चप्पल के, किसी चीज के बिना, उसको बेयर बोला जाता है. और BEAR बेयर मतलब आपका भालू, अस्वल जो असतो तो. तर मला सांगा 10व्या याच्यामध्ये काय येणार आहे? BEAR bear. ओके. द ब्लैक बेयर ग्रैब्ड अ फिश टू ईट. गुड. अभी जैसे ये हम लोगों ने एक्सरसाइज ली, वैसे ही एक और एक्सरसाइज है जिसको अभी आपको पढ़ना है. और सेम जैसे ऊपर दिए थे ऑप्शन, वैसे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है. ओके. स्पेलिंग के साथ बताना है क्योंकि अलग अलग स्पेलिंग्स है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होने वाला है. तो विल चेक कौन कौन है क्लास में, पहले देखेंगे. यस, 1 2 3 4 5 6 पीपल. सो ऐसे ही सीक्वेंस से चलते हैं. गुठे सर, प्लीज स्विच ऑन योर माइक एंड रीड द फर्स्ट वन. Yes, madam. We we usually go to bed at 8. EIGST 8. Yes sir, thank you so much. Nalawde madam, please read the second one. My aunt let us stay up late last night. इथे aunt AUNT. Yes madam, thank you so much. Sushma madam, third one. We ate strawberries with chocolate sauce. Hmm. ATE. 8. Yes, very nice, good. Swati madam, fourth one. I have no lunch today. हाँ, कोणता नो येणार? NO. Yes, very good. Then we have Menoka madam, fifth one. Yes, ma'am. There is a hole in my jean. HOLE, hole. Yes, very good madam. Patil sir, sixth one. Okay, thank you, ma'am. Thank you ma'am. I own the game by 2 points. BY. Yes sir, thank you so much. Then again, मेरे ख्याल से सभी लोग हो गए, तो रिवाइज करते हैं. गुठे सर, नंबर 7. हेलो, गुठे सर माइक चालू करा. I would like to have cookies with my milk. TO2. TO2. Yes sir, thank you so much. नलावडे मॅडम, माइक चालू करा. नंबर 8. Billy won the race. WON won. Yes. सुषमा मॅडम, नंबर 9. Please make sure to wear a jacket outside. WEAR. Wear. Yes, very good. Swati madam, number 10. My favorite story is the tortoise and the hare. हाँ, HARE. HARE, hair. Yes, so we have completed with the second exercise also. Now सगळ्यांनी mic बंद ठेवा. Please keep your mics off. Now here I have completed with the new topic. Okay, what was the new topic? Homophones. What are homophones? Sound, the words that sound same but have different spellings and meanings. Okay, so we have taken 2 exercises on them. Now as I said before, we are going to practice some vocabulary. Okay,
अपन जे शब्द शिकलेले आहोत, हम लोगों ने जो वर्ड्स पढ़े हैं आज तक, और आपको एक शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि आपको डेली 10 वर्ड्स, कोई भी नए 10 वर्ड्स लिखने हैं, उनको याद करना है, ओके, और उनको यूज़ करना है। तो अभी अब तक आपके कितने वर्ड्स हुए हैं आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट उसमें से कुछ वर्ड्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि आप लोग कैसे यूज़ करते हो। यहाँ पे जो मैंने दिया है, क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं। यूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिनिश ईच सेंटेंस। ब्रैकेट में आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैंने, दोज आर अपोजिट्स, ओके। यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स दिए हुए हैं, और आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही दिए हैं। यहाँ पे अपोजिट की जोड़ी आपको लिखनी है। जैसे पहला सेंटेंस मैं आपको करके बताती हूँ। इज द कप डैश और डैश। अब इसमें यहाँ पे मैं देखती हूँ एडिट ऑप्शन है क्या। नहीं आ रहा है शायद, ठीक है। तो अपोजिट इज द कप डैश और डैश, तो यहाँ पे मुझे ऐसी जोड़ी ढूंढनी है जो इस सेंटेंस में फिट बैठेगी। अभी कप के साथ यहाँ पे देखिए जो सेकेंड यहाँ पे लिखा है फुल, FULL, फुल। फुल मतलब भरा हुआ, तो भरा हुआ का अपोजिट क्या आएगा? खाली, ओके। भरलेलाचा अपोजिट म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द काय येणार? रिकामा। मग रिकामासाठी कोणता शब्द आहे इंग्लिशमध्ये? एम्प्टी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इज द कप फुल और एम्प्टी, ओके। यहाँ पे देखते हैं, इज द कप फुल और एम्प्टी। तो ये फुल एंड एम्प्टी, ये हो गई मेरी एक अपोजिट जोड़ी जो मैंने वहाँ पे फिट कर दी। तो वैसे ही आपको अभी एक एक करके क्वेश्चन पढ़ना है, और उसमें कौन सी जोड़ी फिट बैठती है अपोजिट वर्ड्स की, वो आपको यहाँ पे मुझे बताना है, ओके। तो वैसे ही, ओके। अभी सेकेंड टर्न में पाटिल सर रह गए थे, तो पाटिल सर से स्टार्ट करेंगे। सर प्लीज रीड द सेकेंड वन। Are we late or early to school? वेरी गुड। आर वी लेट और अर्ली टू स्कूल? क्या हम लोग स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं या जल्दी जा रहे हैं? ओके, आपल्याला शाळेला उशीर होतोय की आपण लवकर जातोय? या अपोजिट जोड्या झाल्या। व्हेरी गुड सर, थँक्यू सो मच। देन थर्ड वन, गुठे सर प्लीज रीड द थर्ड Do वन। you like the front of my dress or the back? वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। बघा, डू यू लाइक द फ्रंट मतलब आपको मेरे ड्रेस का आगे वाला हिस्सा पसंद आया या पीछे वाला हिस्सा? तो फ्रंट ऑफ माय ड्रेस और द बैक, ओके। फ्रंट एंड बैक आर द अपोजिट्स। नाउ द थर्ड वन, नलावडे मैडम। Is the package heavy or light? वेरी गुड। इज द पैकेज हेवी और लाइट? हेवी मतलब वजन, और लाइट मतलब हलका, ओके। हेवी म्हणजे जड आणि लाइट म्हणजे हलका। म्हणजे पॅकेज आहे ते जड आहे कि हलका है? तो इसीलिए वहाँ पे हेवी एंड लाइट ये अपोजिट जोड़ी हम लोगों ने यूज की। देन नेक्स्ट है फिफ्थ वन, इज टुडे, सॉरी मैं क्यों पढ़ रही हूँ, सॉरी। आगे स्वाति मैडम। Is today दिसत नाहीये मॅडम. आता दिसतंय? हा. Is today a dash day or a dash day? हाँ, It's today.
ब्रॅकेटमध्ये तुम्हाला शोधायचं आहे. हम्म. Anybody else want to answer about this? Anybody Yes, else ma'am. want to answer this question? Yes, ma'am. Menuka ma'am, बोलिए. Yes, ma'am. Is today a hot or a cold day? Yes, very good. Is today a hot day or a Okay. cold day? Okay. म्हणजे Cold. आज गरमीचा Okay. दिवस आहे की थंडीचा दिवस आहे? Very nice, madam. Thank you so much. Then the next one. मैडम आपका ही नंबर है 6 नंबर पढ़िए मेनका मैडम. Okay, ma'am. The sun shine bright or uh, bright or fade. No, sir. फेड. yes No, yes no, ब्राइट no. का yes मैम Yes, फेड. yes, ma'am. yes Opposite. ब्राइट Yes, का ma'am. अपोजिट Yeah, yeah. फेड होता है. yes वेरी गुड. Fade. द Yes, सन ma'am. शाइन्स ब्राइट और Okay. फेड. yeah, thank you so Fade. much. Yes. yeah, please switch off your mic. then पाटील सर 7 नंबर. मी पहिले क्वेश्चन दाखवते मग तुम्हाला ऑप्शन्स दाखवते. Is he हम्म. in or out of the house? Yes, is he in or out of the house? Thank you so much. Then Sushma madam, 8 number. I am Quiz. dash dash or dash dash. Am I dash or dash? Right or wrong? Yes, very good. Am I right or wrong? Very good. So इथे आपण अशा पद्धतीने आज अपोजिट्स जे आपण खूप आधी शिकलो होतो हम लोग बहुत ही शुरुआत के हमारे जो लेक्चर्स हुए थे उस टाइम पे अपोजिट्स पढ़े थे. उस टाइम पे भी हम लोगों ने बहुत सारे एक्सरसाइजेस लिए थे. तो आज उसको सिर्फ थोड़ा याद करना है, ब्रशअप करना है, इसीलिए ये एक्सरसाइज दी है मैंने यहाँ पे. एंड यू पीपल रिमेंबर इट वेरी वेल. सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द और एक वोकैबुलरी की एक्सरसाइज यहाँ पे लिखी है मैंने. C. Highlight the word that describes the word in bold in each sentence. अब देखिए हर एक सेंटेंस में एक वर्ड को मैंने बोल्ड किया हुआ है. ओके. और हर एक सेंटेंस के नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं. व्हाट यू हैव टू डू कि जो भी बोल्ड एक सेंटेंस में जो बोल्ड वर्ड है, एक बोल्ड वर्ड, उससे रिलेटेड उसको डिस्क्राइब करने वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना है मुझे. ओके. म्हणजे दिलेल्या वाक्यामध्ये जो बोल्ड दिलेला आहे, बोल्ड लेटर्समध्ये जो शब्द दिलेला आहे, जसं पहिल्या वाक्यामध्ये फोकस दिला आहे, तर त्या फोकसशी रिलेटेड किंवा त्या वर्डला त्याच्याशी संबंधित किंवा त्याचं वर्णन करणारा शब्द खालच्या 4 पैकी कोणता आहे तो तुम्हाला सांगायचा आहे. ओके. तर आपण परत असं स्टार्ट करूया तुमच्या नेहमीच्या सिक्वेन्सनुसार. सो गुठे सर प्लीज रीड द फर्स्ट वन. I can't focus on two things at the same time. त्याचा आन्सर आहे बी, अटेन्शन. यस सर. ओके. सी, फोकस मतलब क्या कि अपन मराठीत म्हणतो लक्ष केंद्रित करणे. ओके. और हिंदी में बोलेंगे कि हम उस एक जगह पे ध्यान देना, उसको बोला जाता है फोकस. तो पहले सेंटेंस का मीनिंग क्या है? आई कांट फोकस ऑन 2 थिंग्स एट द सेम टाइम. मैं एक बार में 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता. मी एकाच वेळेत किंवा एका वेळी 2 गोष्टींवर माझं लक्ष केंद्रित नाही करू शकत.
मग त्याच्याशी रिलेटेड वर्ड जो आहे 4 पैकी बी ऑप्शन जो आहे अटेन्शन. अटेन्शन म्हणजे पण काय अर्थ होतो? लक्ष केंद्रित करणे, लक्ष देणे, ध्यान देना. ओके, तो फोकस से रिलेटेड वर्ड कौन सा आया? अटेंशन. अभी सेकेंड वन नलावडे मैडम, सेकेंड वन वाचा. Let's clean the dirt off the floor. Answer is dust. यस, वेरी गुड. लेट्स क्लीन द डर्ट ऑफ द फ्लोर, मतलब फ्लोर के ऊपर जो कचरा जमा है उसको क्लीन कर देते हैं. ओके, उसको साफ कर देते हैं. तो यहाँ पे डर्ट से रिलेटेड क्या आएगा? तो यहाँ पे डस्ट आएगा. डस्ट मतलब धूल. ओके, जी धूळ असते आपल्या याच्यावर फ्लोअरवर वगैरे ती साफ करण्यासाठी बोललं जातं आहे, म्हणून तिथे डर्टशी रिलेटेड काय येणार? डस्ट येणार. अभी थर्ड वन जो है मेनका मैडम पढ़िए. Yes, ma'am. We sit in the center of the room. That is middle. येस, व्हेरी गुड. वी सॅट इन द सेंटर ऑफ द रूम, म्हणजे आम्ही रूमच्या मधोमध बसलेलो आहोत. हम लोग रूम के बीच में बैठे हैं. तो सेंटर का मीनिंग यहाँ पे मिडल है. मिडल मतलब बीच में. वेरी गुड मैडम, थैंक यू सो मच. देन द फोर्थ वन स्वाती मैडम, फोर्थ वन वाचा. I forgot to put a postage sticker on the envelope. Sticker stamp. येस, व्हेरी गुड. बघा, आय फॉरगॉट टू पुट अ पोस्टेज स्टिकर ऑन द एनवलप. मग पोस्टेज स्टिकर म्हणजे आपण काय स्टिक करतो? तर स्टॅम्प स्टिक करतो एनवलपवर. बरोबर आहे. पोस्टाच्या रिलेटेड स्टिकरशी रिलेटेड काय येणार इथे? स्टॅम्प. व्हेरी गुड मॅडम. देन पाटील सर, प्लीज रीड द फिफ्थ वन. My brother is very observant and he notices everything around him. Watchful. Yes, watchful. Okay. My brother is very observant and he notices everything around him. म्हणजे माझा भाऊ जो आहे तो काय करतो? सगळ्या गोष्टींवर खूप चांगलं लक्ष देऊन असतो. ओके, मग त्याच्यासाठी काय शब्द आहे? वॉचफुल. एंड कौन बाकी रह गया? सुषमा मैडम, सिक्स्थ वन. Real companionship is more valuable than money. कंपॅनियनशिप. Companionship is more valuable than money. हां, मग काय येणार सांगा? Friendship. यस, फ्रेंडशिप. कंपेनियन मीन्स फ्रेंड. ओके, आपका साथी. तो रियल कंपेनियनशिप इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, मतलब आपका जो साथ है किसी के आपके दोस्त के साथ वगैरह, वो पैसे से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है. ओके, उसकी कीमत पैसों में नहीं हो सकती. तो उसको कंपेनियनशिप का प्रॉपर वर्ड जो है यहाँ पे वो क्या है? फ्रेंडशिप है. वेरी गुड. तो ये है, ऊपर वाले जो देखे थे वो अपोजिट्स थे, तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो कि दीज आर लाइक सेम मीनिंग्स. ओके, सिनोनिम्स. अभी एक कन्वर्सेशन जो मैंने आपको बोला था कि कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और यहाँ पे मैंने दो से क्या है, मैं आपको थोड़ा सिचुएशन बता देती हूँ कि दो फ्रेंड्स है जो बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो वो कैसे एक दूसरे के साथ बात करते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक आहे. तुम्ही पण जेव्हा तुमच्या शाळेच्या मित्रमैत्रिणींना भेटता, कॉलेजच्या मित्रमैत्रिणींना भेटता खूप वर्षानंतर, मग एक्झॅक्टली काय गप्पा होतात? ठीक है, आपके कॉलेज या स्कूल के फ्रेंड्स जब आपको बहुत सालों के बाद मिलते हैं तो आप क्या बात करते हो उनसे, ये इस कन्वर्सेशन में दिया हुआ है. ओके, तो यहाँ पे मैंने दो लड़कियों का कन्वर्सेशन लिखा है, नेम्ड आर्या एंड स्वरा. ओके, तो यहाँ पे आप लोग जब कन्वर्सेशन करोगे तो आप अपना नाम चेंज कर सकते हो. इट इज़ अप टू यू. मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे सैंपल के तौर पे एक कन्वर्सेशन दिया हुआ है.
तो पहले मैं रीड करूँगी पूरा कन्वर्सेशन, उसको एक्सप्लेन करूँगी, फिर आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, तो सी हियर, दो फ्रेंड्स है, आर्या एंड स्वरा। ओके, सो आर्या इज स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन। हेलो स्वरा, हाउ आर यू? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम वी हैव मीट। मतलब वो स्वरा से कहती है कि स्वरा, हाउ आर यू, कैसी हो? हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, आपण खूप दिवसांनी भेटतोय। ओके, तो उसके ऊपर स्वरा क्या आंसर कर रही है देखिए। ओ हाय आर्या, आई एम डूइंग गुड, व्हाट अबाउट यू? जैसे उसने हेलो बोला था तो उसका जवाब उसने हाय से दिया है, हाय आर्या, और हाउ आर यू का जवाब दिया है आई एम डूइंग गुड, मतलब मैं अच्छी हूँ। व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट मतलब तुम कैसी हो? तो आर्या क्या बोलती है, आई एम फाइन टू, मी पण छान आहे, मजेत आहे। सो वेयर आर यू वर्किंग राइट नाउ, अब तुम कहाँ काम कर रही हो? तो स्वरा बोलती है आई एम वर्किंग एट मल्टीनेशनल कंपनी, मैं क्या कर रही हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। ओके, तो आर्या खुश होगी ये, ओ रियली, दैट्स अ ग्रेट कंपनी, व्हाट इज़ योर पोस्ट देयर? तो वो बोलती है कि अच्छी कंपनी है, और वहाँ पे तुम्हारी पोस्ट क्या है, तुम कौन सी पोस्ट पे, तू कुठल्या हुद्द्यावर तिथे काम करतेस? सो स्वरा सेड आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं किस तौर पे काम कर रही हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे वहाँ पे काम कर रही हूँ, मी तिथे सॉफ्टवेयर इंजीनियर म्हणून काम करते। आर्या, दैट्स रियली नाइस टू हियर, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। ओके, हे ऐकून मला खूप छान वाटलं, खूप बरं वाटलं। स्वरा सेड थँक्स आर्या, सो व्हाट आर यू अप टू नाउ डेज, तुम क्या कर रही हो आजकल? अभी स्वरा आर्या से पूछती है, ठीक है, कि आजकाल तू काय करतेस? सो आर्या सेड आई एम अ ट्रॅव्हल ब्लॉगर, आई एम अ ट्रॅव्हल ब्लॉगर, I used to travel to different places and explore different cultures and varieties of food to write it in my blog। वो क्या कहती है, वो ब्लॉगर है, आपको पता होगा इंटरनेट पे छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखते हैं लोग, उनको ब्लॉगर बोला जाता है। तो आर्या क्या है, ट्रैवल ब्लॉगर है, मतलब वो क्या करती है, वो घूमती है अलग अलग जगहों पे, और वहाँ वहाँ के जो लोगों का कल्चर है, संस्कृति है, अलग अलग फूड मतलब खाने पीने की चीज़ें, इन सब के बारे में वो उसके ब्लॉग में, ट्रैवल ब्लॉग में लिखती है। ओके, अभी वो पूछते हैं आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल्सो टू फॉलो माई ब्लॉग, और वो स्वरा से बोलती है कि मेरा ब्लॉग तुम फॉलो करो। ओके, तो ये फॉलो करना वगैरह आपको पता है, मतलब लाइक करना, फिर उसको उसके पोस्ट आते रहते हैं उनको लाइक करना वगैरह वगैरह, तो वो है आपका फॉलो, जैसे आप एफबी पे, फेसबुक पे वगैरह फॉलो करते हो एक दूसरे को, उसी तरह से। तो स्वरा बोलती है श्योर आर्या, आई विल सर्टनली फॉलो इट, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय लेटिंग पीपल नो अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। और स्वरा क्या बोलती है आर्या को, श्योर मतलब हाँ मैं ज़रूर करूँगी, मैं ज़रूर फॉलो करूँगी, और तुम क्या कर रही हो, तुम दुनिया के अलग अलग जो पार्ट्स है उनके बारे में लोगों को अवेयर कर रही हो, उनके बारे में लोगों को बता रही हो, ये बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम। ओके, कंटिन्यूड मतलब थोड़े और 2-3 डायलॉग्स बाकी है। आर्या सेज थैंक्स स्वरा। ओके, तो आर्या उसको धन्यवाद देती है। देन स्वरा सेज hey, why don't you join me and my family for tomorrow's lunch? They will also be happy to see you। देखो ये बचपन की सहेली है, और वो अभी सब लोग जॉब कर रहे हैं, तो बाद में इतने दिनों के बाद मिली है, इसीलिए स्वरा क्या करती है, आर्या को लंच के लिए इन्व्हाइट कर रही है। ओके, ती तिला जेवायला बोलवते, मग ती काय म्हणते की उद्या तू माझ्याकडे जेवायला ये, आणि माझे फॅमिली म्हणजे माझे जे कुटुंब आहे ते पण तुला भेटून खूप खुश होतील, मेरी फैमिली भी तुम्हें देख के या तुमसे मिलके बहुत खुश होगी। ओके, सो आर्या सेज एक्चुअली दैट्स अ ग्रेट आइडिया, आई वुड लव टू मीट देम। और आर्या बोलती है
कि ये बहुत ही अच्छी आइडिया है और मुझे भी उनसे मिलने को अच्छा लगेगा. ओके, मला त्यांना भेटायला खूप आवडेल. Then Swara said, so it's decided. You will come to our place tomorrow at 1 p.m. We'll see you then. ओके, आणि मग स्वराने तिला वेळ पण दिली. काय सांगितलं की मग हे आता आपण हे ठरलं. इट्स डिसाइडेड म्हणजे हे ठरलं. तुम कल 1 बजे, कल दोपहर में 1 बजे हमारे घर पे आ रही हो. विल सी यू देन. तो तुम्हें मैं कल ही मिलती हूँ. तो आर्या सेज ओके स्वरा, सी यू टुमारो देन. एंड आर्या फिर उसको यही मतलब बाय एक दूसरे का वो काय करतात, एक दुसऱ्याचा निरोप घेत आहेत. सो आर्या सेज ओके स्वरा, ठीक आहे स्वरा, मी तुला उद्या भेटेन. ओके, तो ये है पूरा कन्वर्सेशन. अभी 6 लोग हैं तो विल डू वन थिंग. सभी 6 लोग पहले प्रेजेंट है क्या देखते हैं. येस, तो गुठे सर आणि पाटील सर, पहिल्यांदा तुम्ही स्टार्ट करा आणि देन नलावडे मॅडम आणि मेनोका मॅडम आणि मग सुषमा मॅडम आणि स्वाती मॅडम. ओके, असं करूया आपण. अँड यू कॅन चेंज द नेम्स. गुठे सर आणि पाटील सर, प्लीज स्विच ऑन युअर माइक. हु इज स्टार्टिंग फर्स्ट. मी करतो मॅडम. ओके सर. Hello Patil sir, how are you? It has been a long time we have met. Oh, hi, good day, sir. I am doing good. What about you? I am fine too. So where are you working right now? I'm working at the multinational company. Oh really? That's a great company. What is your post there? I'm working as a software engineer. That's really nice to hear. Thank you, good day, sir. So, what are you up to nowadays? I am a travel blogger. I used to travel to different places and explore different cultures and varieties of food to write it in my blog. I would like to ask you also to follow my blog. Sure, good day, sir. I will certainly follow it. You are doing a great job by letting people know about different parts of the world. Thanks Patil sir. Hey, why don't you join me and my family for tomorrow's lunch? They will also be happy to see you. Actually that's a great idea. I would love to meet them. So, it's decided. You will come to our place tomorrow at 1 p.m. We'll see you tomorrow. Will you see then? Okay Patil sir. See you tomorrow then. ओके, थँक्यू सो मच. सर आता आपण एक्सचेंज करूया. सो पाटील सर विल स्टार्ट फर्स्ट. Hello, good day, sir. How are you? It's been a long time we have met. Oh hi Patil sir. I am doing good. What about you? I'm fine too. So, where are you working right now? I am working at the multinational company. Oh, really? That's a great company. What is your post there? I am working as a software engineer. That's really nice to hear. Thanks Patil sir. So what are you up to nowadays? I'm a travel blogger. I used to travel to different places and explore different cultures and varieties of food to write it in my blog. I would like to ask you also to follow my blog. Sure Patil sir. I will certainly follow it. You are doing a great job by letting people know about different parts of the world. Thanks, Gute sir. Hey, why don't you join me and my family for tomorrow's lunch? They will also be happy to see you. Actually, that's a great idea. I would love to meet them. So it's decided. You will come to our places. You will come to our place tomorrow at 1 p.m. We'll see you then. Okay, Gute sir. See you tomorrow then.
Okay, thank you so much, sir. Thank you, both of you. Now, Menuka madam and Nalaude madam. Okay, ma'am. Now, shall I start first? Yes, you can start now. Her Okay. name is Varsha. Means if you want to call her by her name is Varsha, Okay. okay? Okay. Hello, Versa ma'am. How are you? It's been a long time we have met. Oh, yeah. Oh, hi, Menuka madam. I am doing good. What about you? I'm fine too. So, where are you working right now? I am working at multinational company. Oh, really? That's a great company. What's your post there? I am working as a software engineer. Oh, that's really nice to hear. Thanks, Menuka madam. So, what are you up to nowadays? I'm travel blogger. Bloggers. I used to travel to different places and explore different cultures and varieties of food to write in my blog. I would like to ask you also to follow my blog. Sure, Menuka madam. I will certainly follow it. You are doing a great job by letting people know about different parts of the world. Thank you. Sorry, ma'am, name I Varsha, forget. Varsha. Uh, Thanks, Barsha, ma'am. Hey, why don't you join me and my family for tomorrow's lunch? They will also happy to see you. Actually, that's a great idea. I would love to meet them. So it's decided. You will come to our place tomorrow at 1 p.m. We'll see you there. Okay, Barsha, ma'am. See you tomorrow then. Yes, now आपको exchange करना है. Varsha madam will start first. Okay. Hello, Menuka. Hello, Menuka. Yes. How are you? It's been a long time we have met. Oh, hi, Barsha, ma'am. I'm doing good. What about you? I am fine too. So, where are you working right now? I'm working at a multinational company. Oh, really? That's a great company. What is your post there? I'm working as a software engineer. That's really nice to hear. Thanks, Barsha, ma'am. So, what about you up to nowadays? I am a travel blogger. I used to travel to different places and explore different culture and varieties of food to write it in my blog. I would like to ask you also to follow my blog. Sure, Barsha, ma'am. I will certainly follow it. You are doing a great job by letting people know about different parts of the world. Thanks, Menuka madam. Hey, why don't you join me and my family for tomorrow's lunch? They will also happy to see you. Actually, that's a great idea. I would love to meet them. So it's decided you will come to our place tomorrow at 1 p.m. Will you? See then. Okay, Menuka madam. See you tomorrow then. Okay, thank you so Okay. much both of you. Now, Thank you, ma'am. Sushma Yeah. madam and Swati madam, you can put on your mics. Who is starting first? मी करते. Huh? Okay, okay. Hello, Swati madam. How are you? It's been a long time we have met. Oh, hi, Sushma madam. I am doing good. What about you? I'm fine too. So, where are you working right now? I am working at the multinational company. Oh, really? That's great company. What is your post there? I am working as a software engineer. That's really nice to hear.
Thanks, Sushma. So what are you up to nowadays? I'm a travel blogger. I used to travel to different places and explore different cul- cultures and varieties of food to write it in my blog. I would like to ask you also to follow my blog. Sure, Sushma madam. I will Certainly. certainly follow it. You are doing a great job by letting people know about different parts of the world. Thanks, Swati madam. Hi. Why don't you join me at and my family for tomorrow's lunch? They will also be happy to see you. Actually, that's a great idea. I would love to meet them. So it's decided you will come to our place tomorrow at 1 p.m. We'll see you then. Okay, Swati madam. See you tomorrow then. Okay, great. Now exchange. Swati madam, you start first now. Hello, Sushma madam. How are you? It's been a long time we have met. Oh, hi, Swati madam. I am doing good. What about you? I am fine too. So where are you working right now? I am working at the multinational company. Oh, really? That's a great company. What is your post there? I am working as a software engineer. That's really nice to hear. Thanks, Swati madam. So, what are you up to nowadays? I am a tra- I am a travel blogger. 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 I used to travel to different places and explore Hmm. different cultures and Hmm. varieties of food to write it in my blog. I would like to ask you also to follow my. Sure, Swati madam. I will certainly follow it. You are doing a great job by letting people know about different part of the world. Thanks, Sushma madam. Hey, why don't you join me and my family for tomorrow lunch? They will also be happy to see you. Actually, that's a great idea. I would love to meet them. So it's decided. You will come to our place tomorrow at 1 p.m. We'll see you then. Okay, Sushma madam. See you tomorrow then. Okay, thank you so much, both of you. So here we have completed with our conversation and today's lecture also. मला एक विचारायचं आहे कि आज मैंने एक बुक पढ़ा आज नेम्ड बायोग्राफी सीरीज है मेरे पास, उसमें से रविंद्रनाथ टैगोर मैंने शुरू किया था और ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है बुक। तो मुझे ये पूछना है कि आपको भी कुछ बुक्स, मैंने आपको बोला था मैगजीन्स पढ़ने हैं, कुछ बुक्स पढ़ने हैं, तो आप लोग में से कितने लोग पढ़ रहे हैं घर पे सीरियसली, कुछ ना कुछ लेके पढ़ रहे हैं? और कुछ पढ़ रहे हैं तो ज़रा चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में क्या पढ़ रहे हैं आप लोग।
कुछ भी पढ़ना है आपको, मैंने बोला था कि आप बच्चों के बुक्स पढ़ सकते हैं, एनीथिंग यू कैन रीड। तो आपने यस लिखा है मेनका मैडम, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो? सिर्फ एक यस आया है मेनका मैडम का, बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी कोणी काहीच वाचत नाहीये का घरी? ओके, नलावडे मैडम इज रीडिंग story books of for children. Okay, good. So it makes you understand the things easily. आप छोटे बच्चों के बुक्स के साथ स्टार्ट करोगे तो आपको चीज़ें इजीली समझना शुरू हो जाएगा। देन यू कैन मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप। आप थोड़ा उससे बड़ा या बड़े स्टैंडर्ड के बच्चों का बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए, न्यूज़पेपर शुरू कीजिए पढ़ना। देन आप में से ऑलमोस्ट सभी लोग फेसबुक पे होंगे, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं जिसमें कुछ ना मतलब। अच्छा, मेनका मैडम भी स्टोरी बुक पढ़ रही है, गुटे सर चेतन भगत का नॉवेल पढ़ रहे हैं। गुड, ओके। तो इसमें पढ़ते वक्त क्या करना है, आप अगर जैसे मैंने अभी आपको व्हाट्सएप में जो पोस्ट डाली है उसमें भी मैंने लिखा है कि पढ़ते वक्त अगर कोई वर्ड आपको नहीं आ रहा है, उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो यू हैव टू डू अ सिंपल थिंग। आपको गूगल में उस वर्ड को टाइप करना है, वहाँ पे उसका प्रोनाउंसिएशन भी दिया जाता है, एक स्पीकर का बटन होता है, वहाँ पे आप टिक करेंगे गूगल पे ही, तो उसको कैसे प्रोनाउंस करना है वो भी बताया जाता है और उसका मीनिंग भी बताया जाता है। यू कैन राइट दैट वर्ड के दिस वर्ड इन हिंदी मीनिंग या मराठी मीनिंग, तो पूरा गूगल में उसका सब अच्छे से आ जाता है, मीनिंग भी आ जाता है, उसको कैसे प्रोनाउंस करना है वो भी आ जाता है। ओके, तो ये हर्डल नहीं है। मतलब आप लोग अगर पढ़ने के लिए बैठे और आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आया और उस वजह से अगर आप पढ़ना छोड़ रहे हो तो दैट इज़ वेरी बैड थिंग। पढ़ना तो है ही, पढ़ के ही आपको आपकी वोकैबलरी स्ट्रांग होगी। मैंने पिछली बार भी बोला था कि जितने ज़्यादा वर्ड्स आप ग्रास्प करोगे उतने आप उसको यूज़ भी करना सीखोगे। ओके, तो इसीलिए प्लीज़ मैंने जैसे बोला है, मैं एक एक पेज तो डालते जाऊंगी, एटलीस्ट उतना तो पढ़ो आप लोग। ओके, तो आज जो मैंने डाला था कितने लोगों ने पढ़ा है? जो मैंने एक ही पेज डाला था, बहुत छोटी बुक है वो, तो हैव यू रेड दैट? या सिर्फ मेरे मैसेज को रिस्पॉन्ड किया है आपने? चलिए, मेनका मैडम ने पढ़ा, स्वाति मैडम ने भी पढ़ा, ओके, वर्षा मैडम ने भी पढ़ा है। ठीक है, व्हाटएवर मैंने सोचा है, आप लोग अगर खुद से नहीं कर रहे हो तो मैं आपको ऐसा कोई भी रैंडमली एक आध पेज किसी भी बुक का डालते जाऊंगी, उसमें से वही करना है आपको। कोई मीनिंग, कोई वर्ड हार्ड लगा उसको गूगल पे सर्च कीजिए, उसका मीनिंग लिख के भी रखिए नोटबुक में। आई होप आपने एक नोटबुक बनाई होगी जिसमें आप डेली 10 वर्ड्स लिख रहे हो। अगर नहीं लिख रहे हो तो शुरू कर दीजिए फिर से। ओके, तो चलो अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं। हमेशा की तरह एक ही सेंटेंस बोलूँगी फिर से कि प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, सो हॅलो मॅडम, येस सर। गुगल ट्रान्सलेट ऍप सुद्धा आहे उपयोगी, गुगल ट्रान्सलेट म्हणून. त्याच्यात थोडंसं एरर आहे, पण आहे, चांगलं आहे ऍप ते वापरण्यासाठी. येस सर, म्हणजे तो इंग्लिश टू हिंदी किंवा इंग्लिश टू मराठी ट्रान्सलेट करून देतो. बरोबर मॅडम, बरोबर. करेक्ट, येस बरोबर. येस, तो येस, तो त्याच्यात थोडंसं येस, तो म्हणजे वाक्यरचना चुकते, म्हणजे अर्थ थोडासा वेगळा निघतो कधी कधी, परंतु हाँ, आहे ते. पूर्ण वाक्य ट्रान्सलेट करायला थोडा प्रॉब्लेम होतो. हो. हाँ हाँ हाँ, बट इट इज सी बिगिनर्स साठी इट इज गुड. सो जैसे बरोबर. अभी गुठे सर ने बताया कि गूगल ट्रांसलेट करके भी आपको एक प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा, उसमें आप आपका इंग्लिश वर्ड डाल दो,
उसमें जैसे डिक्शनरी में कैसे होता है इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू मराठी, तो वैसे ही वहाँ पे भी वो ट्रांसलेटर है जिसमें आप इंग्लिश वर्ड डाल दो, अगर आपने हिंदी ऑप्शन लिया है तो वो उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर देता है, अगर आपने मराठी ऑप्शन लिखा है तो वो मराठी ट्रांसलेशन कर देता है। अभी सर ने जो बोला कि कभी कभी एरर आता है, तो एरर क्या आता है कि उसके पास अगर परफेक्ट मीनिंग नहीं है तो वो उसी वर्ड को, जैसे रिकॉर्ड, अभी सपोज रिकॉर्ड वर्ड है तो रिकॉर्ड को हिंदी में रेकॉर्ड या मराठीमध्ये रेकॉर्ड असं लिहून देईल, तो असं कधी कधी होतं अगर वहाँ पे प्रॉपर फीड किया हुआ नहीं है उसका मीनिंग, तो ये सब चीज़ें होती रहती है। ओके, तो आपके पास अभी दो ऑप्शन है, यू कैन यूज द गूगल ट्रांसलेट ऑल्सो, या फिर गूगल पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। गुगल ट्रान्सलेट मॅडम आपल्याला पॅराग्राफ पण आपल्याला कम्प्लीट ट्रान्सलेट करता येते, म्हणजे मराठी टू हिंदी, सॉरी मराठी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू मराठी। ओके सर, मैं एक्सप्लेन करते परत। ये देखिए अभी यहाँ पे गूगल पे है हम लोग, तो आप कोई भी वर्ड जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक वर्ड लेती हूँ इमीजिएटली। ओके, तो यहाँ पे देखिए नीचे आया इमीजिएटली, मीनिंग इन मराठी, मीनिंग इन हिंदी। सपोज मैंने मराठी में डाल दिया तो यहाँ पे बघा इमिजिएटलीचा अर्थ आला मराठीमध्ये लगेच। ओके, और यहाँ पे जो है ये जो आपको दिख रहा है साउंड का बटन जो दिख रहा है यहाँ पे कैमरा के बाजू में, वहाँ पे आपको वो साउंड्स कैसे प्रोनाउंस करना है वो भी आपको वहाँ पे दिया हुआ होता है। ओके, और जैसे अभी सर ने बताया कि मैं तो वर्ड के बारे में बात कर रही हूँ, सर जो बता रहे थे कि हम गूगल ट्रांसलेट में पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं और उस पैराग्राफ को वो ट्रांसलेट करके देगा। ओके, तो इट में हैव, जैसे सर ने बोला इट में हैव सम ग्रामेटिकल एरर, बट बहुत हद तक वो आपकी मदद कर सकता है। तो प्लीज यूज दिस। हँड रेज केलाय तुम्ही वर्षा मॅडम, काही डाऊट आहे? नो मॅडम, बाय मिस्टेक टाईप झालं ते. ओके ओके ओके, ठीक है। So now if you don't have any doubt, you all can leave the class. Thank you so much. Take care of yourselves. Good night everyone. Good night. Good night madam. Welcome. Good night.